सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रस के तुम भक्त रासुमति धीर। आई सुवासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भरत जी से कहा कि राज्य का सभी कार, लज्जा, प्रतिष्ठा, धर्म, पृथ्वी, धन, घर, इन सभी का पालन तो अब गुरु जी का सामर्थ्य ही करेगा और इससे हमारा परिणाम भी शुभ होगा। गुरु जी का जो प्रसाद है, अनुग्रह है, उनकी कृपा है, उससे ही घर में, वन में और समाज सहित हमारा तुम्हारा रक्षा करने वाला है। माता, पिता, गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान होता है। हे तात, अब तुम वही करो और मुझसे भी कराओ तथा सूर्य कुल के रक्षक बनो। साधक के लिए एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली होती है। कीर्तिमयी, सद्गतमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी के समान है। इसे विचार करके संकटों को सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति तो सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है। तुमको कोमल जानकर भी मैं यह कठोर बातें कह रहा हूं। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए यह कोई अनुचित बात नहीं है। कुअवसर के समय श्रेष्ठ भाई ही सहायक होते हैं। वज्र के आघातों को भी हाथ से ही रोका जाता है। सेवक हाथ पैर और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक और स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत को सुनकर सुकवि उसकी सराहना करते हैं। श्री रघुनाथ जी की वाणी को सुनकर मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले अमृत में जो सनी हुई थी, सारा समाज शिथिल हो गया। सबको प्रेम की समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने भी चुप्पी साध ली। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी को अपने अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुंह मोड़ लिया। उनका मुख प्रसन्न हो गया और भरत के मन का जो विषाद था वह दूर हो गया। ऐसा लगता था मानो गूंगे पर सरस्वती जी की कृपा हो गई हो। भरत जी ने प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और अपने कर कमलों को जोड़ करके कहने लगे कि हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने इस संसार में जन्म लेने का फल प्राप्त कर लिया। हे कृपालु, अब जैसी आपकी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धारण करके आदर पूर्वक उसका पालन करूं। परंतु देव, आप मुझे कोई सहारा दे दे जिसकी सेवा करके मैं 14 वर्ष की अवधि को पार पा जाऊं। देवो देवो अभिषेक हित, गुरु अनुशासन पाई। आन्यों सब तीरथ सलिलु, ते ही कहाँ काहे रजाई। लखन सिया रामचंद्र की जय। भरत जी ने कहा कि हे देव, गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैं सभी तीर्थों का जल लेकर के आया हूँ आपके अभिषेक के लिए। अब उसके लिए आपकी क्या आज्ञा है, आप बताइए। आप आगे कहते हैं भरत जी कि ये मनोरथु बड़े मनुमाही,
सभये सकोच जात कही नाही, कहू तात प्रभु आयसु पाई, बोले वाणी स्नेह सुहाई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है, लेकिन भय और संकोच के कारण मैं कह नहीं पा रहा। भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भाई, क्या कहना चाहते हो कहो। तब प्रभु की आज्ञा का पा करके भरत जी बड़ी स्नेह से सनी हुई सुंदर वाणी के साथ भगवान राम से कहते हैं, चित्रे कूट सुचि थल तीरथो वन, खगो मृग सरेसर निर्झन गिरिगन, प्रभु पद अंकित अवनि विशेखी, आयसु होइता आवं देखी। कहने लगे भरत जी कि यदि आपकी आज्ञा तो जो चित्रकूट के पवित्र स्थान है, वन है, पशु पक्षी, तालाब, नदी, झरना, जो पर्वत पहाड़ आदि है, और आपके चरण चिन्हों के जो अंकित भूमि है, उसे मैं देख आऊं। अवसी अत्रिया यशु शिर धरहु, तातु विगतो भय कानन चरोहु, मुनि प्रसाद वनु मंगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। रघुनाथ जी श्री रामचंद्र जी कहने लगे कि अवश्य ही तुम देख लो, किंतु उसके पहले अत्रि ऋषि की आज्ञा को अपने शिरोधार करो और फिर निर्भय होकर वन में विचरण करो। क्योंकि हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से, उनकी कृपा से वन सभी प्रकार के मंगलों का देने वाला, पवित्र और अत्यंत सुंदर है। ऋषि नायकु जहाँ आयसु देहि, राख्यहु तीरथ जलु थल तेहि, सुनि प्रभु वचन भरत सुख पावा, मुनि पद कमाल मुदित सिरुनावा। और ऋषियों के जो प्रधान हैं अत्रि जी, वह जैसी जहाँ के लिए आज्ञा दें, तो वह जो आप तीर्थों का जल लाए हो, उस जल को उस स्थान पर रख देना जहाँ अत्रि मुनि का है। भरत जी ने जब भगवान श्री रामचंद्र जी के वचनों को सुना तो उन्हें बड़ा सुख प्राप्त हुआ, और फिर वो कहाँ पहुंचे? अत्रि जी के पास। आनंदित होकर उन्होंने अत्रि जी के चरण कमलों में अपना सिर नवाया। भरत राम संवाद सुनि, सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराही कुल, बरसत सुर तरु फूल, लखन सिय रामचंद्र की जय। भरत जी और श्री रामचंद्र जी का जो संवाद है, वह समस्त मंगलों का मूल है, और उस संवाद को सुनकर के जो देवता हैं, स्वार्थी हैं, भगवान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हुए
और कल्प वृक्ष के फूलों की वर्षा करते हैं। धन्नो भरत जय राम गुसाई, कहतो देव हर सतवरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काहू, भरत वचनो सुनि भयो छाहू। देवता लोग कहने लगे कि भरत जी धन्य है, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो जय हो जय हो। इस प्रकार कहते हुए देवता बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। उधर मुनि वशिष्ठ जी और विदेहराज जनक जी, सारी सभा ने जब इन वचनों को सुना तो सभी बड़े प्रसन्न हुए, सबको बड़ा आनंद हुआ। भरतो राम गुण ग्राम सनेहु, पुलकी प्रशंसति राउ विदेहु। सेवको स्वामी शुभाउ सुहावन, नेमु प्रेमु अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुणों और उनके प्रेम की विदेहराज जनक जी बड़े प्रसन्न चित्त होकर के, पुलकित शरीर होकर के और प्रशंसा करते। सेवक और स्वामी दोनों का स्वभाव बड़ा सुंदर है। इनके नियम और इनके पवित्र प्रेम के भी अत्यंत पवित्र करने वाले। मति अनुसार सराहन लागे, सच्यो सभासद सब अनुरागे। सुनी सुनी राम भरत संवादु, दोहु समायो हिय हरसु विषादु। मंत्री और जो सभासद अन्य लोग थे, सभी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उनकी सराहना करते हैं और प्रेम में मुग्ध हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर के दोनों समाजों के लोग हृदय में बड़े प्रसन्न हो रहे हैं और विषाद भी है, दोनों चीजें। रामो मातु दुख सुख समझानी, कही गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहीं रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की जो माता कौशल्या जी, उन्होंने दुख और सुख को एक समान जाना और श्री रामचंद्र जी के गुणों को कहकर के और अन्य रानियों को वो धैर्य बना रहे। कोई श्री रामचंद्र जी की बड़ाई की चर्चा कर रहे हैं और कोई भरत जी के अच्छाई की सराहना कर रहे हैं। अत्रि कह्यो तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। राखिय तीरथ तोय तह, पावन अमिय अनूप। लखन सिया रामचंद्र की जय। तब अत्रि मुनि ने भरत जी से कहा कि हे भरत,
इस पहाड़ के यानी पर्वत के पास में एक कुआं है, वह बड़ा सुंदर है, और जो तुम ये जल लाए हो ये बड़ा पवित्र है, अनुपम है, और इस अमृत के समान इस जल को और उस कुएं में आप स्थापित कर दीजिए। सियावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान। जो जन यहाँ से आए हो सो तहाँ करो बयान। श्रोता सवे आश्रम गए शंभु गए कैलाश। रामायण मम हृदय में सदा करो तुम वास। लखन सिया रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।